नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल आध्यात्मिक ज्ञान पर। दोस्तों, इस वर्ष की जो होली है बेहद ही खास और बेहद ही सुंदर है। क्यों बेहद ही खास, बेहद ही सुंदर है, इसके पीछे मैं कारण बता दूं। क्योंकि दोस्तों 24 मार्च को होलिका दहन और 25 मार्च को रंग उत्सव मनाएंगे और इस वर्ष बहुत बड़ा चंद्र ग्रहण है। और भैया, जब चंद्र ग्रहण लगता है तो होली का प्रभाव और भी बढ़ जाता है। जो लोग साधक हैं, जैसे कि तंत्र क्रिया जानते हैं, जो लोग जैसे मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, या फिर जो लोग जैसे कि आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए चंद्र ग्रहण बहुत ही ज्यादा इस वर्ष शुभ रहेंगे। कैसे शुभ रहेंगे वह हम आपको बताएंगे। 2024 में तो होली के दिन दोस्तों चंद्र ग्रहण है और चंद्र ग्रहण के समय अगर कोई भी क्रिया करते हैं, कोई भी उपाय को अपनाते हैं, या फिर कोई भी जो क्रिया होती है उसे अगर आप अपने जीवन में फॉलो करते हैं तो आपको जरूर लाभ मिलेंगे। चाहे धन आकर्षित करने के लिए, चाहे कोई भी दौलत शोहरत पाने के लिए, यह होली बहुत ही खास होने वाली है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा को होलिका दहन और इसके अगले दिन होली मनाई जाती है। इस साल फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 24 मार्च को सुबह 9:54 से शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 25 मार्च को दोपहर 12:29 पर होगा। होलिका दहन कब होगा? 24 मार्च को होलिका दहन है। इस दिन होलिका दहन के लिए शुभ मुहूर्त देर रात 11:13 से लेकर 12:27 तक है। ऐसे में होलिका दहन के लिए आपको कुल 1 घंटा 14 मिनट का समय मिलेगा। कब है होली और रंग कब खेला जाएगा? रंग वाली होली कब खेली जाएगी? देखिए, होलिका के अगले दिन होली मनाई जाती है, इसलिए इस साल 25 मार्च को होली है। इस दिन देश भर में धूमधाम से रंगों वाली होली मनाई जाएगी, लेकिन याद रहे इस दिन ग्रहण भी पड़ रहा है। दोस्तों, होली पर ग्रहण का साया। हिंदू पंचांग के अनुसार होली का त्योहार हर वर्ष फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि की रात में आरंभ होता है। इस दौरान होलिका दहन किया जाता है और उसके अगले दिन रंगों से होली खेली जाती है। इस वर्ष 24 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा और 25 मार्च को होली खेली जाएगी। होली के ही दिन यानी 25 मार्च को साल का पहला चंद्र ग्रहण लग रहा है, जो भारतीय समय अनुसार सुबह 10:23 से शुरू होगा और दोपहर 3:02 पर समाप्त होगा। हालांकि उपछाया होने की वजह से यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, जिसके कारण यहां सूतक काल मान्य नहीं होगा। अब जब सूतक काल मान्य नहीं होगा तो दिल खोलकर होली मनाएं। आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। भारत में इस चंद्र ग्रहण का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। होली जमकर मनाएं। जय श्री राम भगवान का नाम लेकर होली खेले। आपके ऊपर कभी ग्रहण नहीं लगेगा। राम के नाम से ही ग्रहण शुभ परिणाम देने लगता है, शुभ फल देने लगता है। होली पर आपका बाल बांका भी नहीं होगा। एक बात नोट कर लीजिए, दूर दूर तक इस चंद्र ग्रहण का भारत पर कोई असर नहीं होगा। यह ग्रहण बाहर विदेशों में लग रहा है, वो भी रात के समय, क्योंकि बाहर विदेशों में उस समय रात होगी, इसीलिए भारत में इसका कोई भी असर नहीं है। जब सूतक काल नहीं लग रहा है तो जमकर खेलें होली। दोस्तों, इस समय जो डर गया वह मर गया। होली का रंग इस समय आपके ऊपर जरूर होना चाहिए। होली में पूरा शरीर आपका जगमगा उठे, ऐसी होली खेलना चाहिए। दोस्तों, होली की अग्नि में ये 3 चीज भूल कर भी कभी मत डालना। इससे उल्टा आप पर गरीबी आ सकती है, घर में कंगाली आ सकती है। होली के दिन ऐसी पूजा कभी ना करें। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार होली 24 और 25 मार्च को मनाई जाएगी। सनातन परंपरा में होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। होली का महापर्व खुशियों और रंगों से भी जुड़ा होता है। होली की रात को दैव्य शक्तियों की रात माना जाता है। इस दिन आसुरी शक्तियों का नाश होता है और दैव्य शक्तियों का उद्गम होता है। इससे दरिद्रता का नाश करने का, जीवन में चल रही परेशानियों को मिटाने का, दुख तकलीफ सारे कष्टों से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा दिन माना जाता है। शास्त्रों में नक्षत्र विद्या में होली की रात को सिद्धि की रात कहा गया है। इस दिन नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा दोनों ही बहुत सक्रिय रहती है, इसलिए लोग सदियों से इस दिन सिद्धियां हासिल करने के उपाय करते आए हैं। होली की रात में जो साधना की जाती है वह बहुत ही कारगर और फलदायी सिद्ध होती है, जो कि 100% सिद्ध हो ही जाती है। इस दिन आप किसी भी देवता की साधना को सिद्ध कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे होली पर किए जाने वाले कुछ ऐसे प्रभावशाली उपाय जिनसे आप आने वाले नए हिंदू वर्ष में खुशियां ही खुशियां पाओगे। आप अपना दुख, दर्द तथा कष्टों को मिटा सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, होली पर ये 3 चीजें कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। इससे उल्टा आप बर्बाद हो सकते हैं।
वीडियो का अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय माता दी, और हमारे चैनल स्माइल फैमिलीज को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकॉन को जरूर दबाएगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि होलिका दहन पर होली की अग्नि में टूटा हुआ गन्ना नहीं अर्पित करना चाहिए, ना ही खराब गन्ना अर्पित करना चाहिए। इससे उल्टा आप पर होली मैया का श्राप लग सकता है। टूटा हुआ गन्ना पूजा पाठ में इस्तेमाल नहीं किया जाता, इससे होली माता जाते जाते आपको श्राप दे सकती हैं। आपके घर में भयंकर गरीबी का वास हो सकता है। शास्त्रों में माना जाता है कि जब होलिका दहन होता है तब होली की अग्नि में पवित्र चीजों को ही डालना चाहिए, अर्पित करना चाहिए। जब आप अग्नि में गन्ना डालें तो गन्ने के ऊपर हरे भरे पत्ते जरूर होना चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ में अधूरी चीजें इस्तेमाल नहीं की जाती। अधूरी चीजें इस्तेमाल करने से अधूरा ही फल प्राप्त होगा, इसीलिए गन्ना साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ बिल्कुल भी ना हो। दोस्तों, हमेशा याद रखें, होलिका दहन से ठीक पहले गन्ना घर में अवश्य लेकर रख लें, और गन्नों की संख्या 2 या 5 या फिर 7 संख्या होना चाहिए। दोस्तों, होली की पवित्र अग्नि में पानी वाला नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। हमेशा सूखा नारियल होली की अग्नि में अर्पित करना चाहिए। पानी वाला नारियल अग्नि के अंदर भूलकर भी ना डालें। होलिका दहन में सूखा नारियल ही डालना चाहिए, जो हम आपको दिखा रहे हैं। इस नारियल को अग्नि में डालने से पहले इस पर पूरे परिवार का हाथ अवश्य लगा लें। इससे होली माता जाते जाते आपको धन से मालामाल तथा आपकी गरीबी को साथ ले जाएंगी। पानी वाला नारियल आप पूजा के दौरान फोड़ सकते हैं, लेकिन अग्नि में कभी मत डालना। दोस्तों, सूखा नारियल अग्नि में डालने से होली माता आपकी सभी परेशानी को अपने साथ ले जाती हैं और अग्निदेव भी प्रसन्न हो जाती है। माना जाता है कि होली माता को घर का भोग अति प्रिय है। अगर आपने अपने घर में जो भी बनाया है वो होली माता को अवश्य अर्पित करें, लेकिन याद रहे, गुजिया चढ़ाते समय देख लें कि गुजियों की संख्या 3 नहीं होनी चाहिए। या तो 2 चढ़ा लें या फिर 5, 7, 11 और 21 चढ़ा सकते हैं, लेकिन गुजियों की संख्या 3 नहीं होनी चाहिए। ऐसे में 1 की संख्या में गुजिया भी नहीं चढ़ाना चाहिए। होलिका दहन में आप बर्फी का भोग लगा सकते हैं और जल अवश्य अर्पित करें। होलिका दहन में गाय के गोबर से बने उपले या यूं कहें तो बलकुड़ियां अक्षय चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, होली की अग्नि में आप हरा चना, गेहूं की बालियां, कोई भी नई फसल अवश्य अर्पित करें। इससे आपके घर में अन्न धन की कमी कभी नहीं होगी। जब आप माता को बालियां अर्पित करें तो देख लें टूटी हुई बालियां ना हो, सूखे हुए पत्ते ना हो, एकदम बालियां हरी भरी होनी चाहिए। होलिका दहन की अग्नि में सूखी बालियां चढ़ाने से पाप लगता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि अगर आपको मासिक धर्म आ जाए तो ऐसे में आप होलिका दहन की पूजा किसी और से करवा सकते हैं। आप पूजा का वैसे ही पालन करें जैसे आप करते आए हैं, लेकिन मासिक धर्म के दौरान होलिका दहन के पास नहीं जाना चाहिए। आप दूर से होलिका दहन देख सकते हैं और आप किसी और से पूजा पाठ करवा सकते हैं। इससे भी आपको फल की प्राप्ति अवश्य होगी। दोस्तों, होली की अग्नि में चावल के बने पापड़ तथा कच्चे चावल अवश्य अर्पित करने चाहिए। होलिका दहन में चावल अर्पित करने से धन की प्राप्ति होती है। इससे आपके घर में जितनी भी गरीबी होगी सब नष्ट हो जाएगी। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने भगवान श्री हरि ने कहा था, जो व्यक्ति होलिका दहन में चावल अर्पित करेगा, मैं उसका घर धन धान्य से भर दूंगा। उसके घर में सदैव लक्ष्मी का वास होगा। उसकी गरीबी जड़ से समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, कचरी, पापड़ आदि होलिका दहन में अवश्य अर्पित करना चाहिए। इसे होलिका दहन से पहले झूठा नहीं करना चाहिए। जो आपने कचरी, पापड़ आदि बनाए हैं वो होलिका दहन की अग्नि में अवश्य अर्पित करना चाहिए। इससे आपके घर में धन की कोई भी कमी नहीं होगी। दोस्तों, माना जाता है कि होलिका दहन से पहले होली की अग्नि में बगैर अर्पित किए गुजिया नहीं खाना चाहिए। जब आप माता को भोग लगा दें तभी ही इसका सेवन कर सकते हैं, और सभी परिवारों में गुजिया एक दूसरे को अवश्य खिलाना चाहिए। यदि आप बगैर पूजा में अर्पित किए गुजिया खा लेते हैं तो परिवार में गरीबी और बीमारी आ जाती है, अन्न में कमी आ जाती है। और जो लोग पूजा पाठ करने के बाद माता को गुजिया अर्पित करते हैं तो इससे आपसी प्यार मजबूत होता है। माता को भोग लगाने से पहले गुजिया झूठी ना करें। जब आप पूजा वगैरह कर लें तब उसके बाद आप गुजिया खा सकते हैं। हमेशा याद रखें, माता को गुजिया का भोग लगाने के बाद कन्याओं को गुजिया अवश्य खिलाना चाहिए और दक्षिणा भी देना चाहिए। इससे नवदुर्गा तथा माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, इस दिन गाय को भोग अवश्य लगाना चाहिए। इस दिन आप गाय को गुजिया वगैरह अवश्य खिलाएं। गाय को मीठा भोग खिलाने से कई जन्मों जन्मों तक पीढ़ी दर पीढ़ी राज करती है। इससे सभी देवी देवताओं को भोग लग जाता है। इस दिन आप कुछ करें या ना करें,
गाय माता को गुजिया का भोग अवश्य लगा दें। इससे होली मैया का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहेगा। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, होलिका दहन के बाद उसके अगले दिन होली की राख आपको घर में जरूर लेकर आना है और पूरे परिवार के मस्तक पर इसको लगाना है। इस राख को आप काले कपड़े में बांधकर हमेशा घर में संभाल कर रखें और छोटे बच्चों के मस्तक पर इसे तब लगाएं जब उन्हें नजर दोष लग जाए। इससे नजर आपके बच्चे के आसपास भी नहीं भटकेगी। होलिका दहन की राख को आप काले कपड़े में बांधकर दुकान के गल्ले में या फिर लॉकर में रख सकते हैं। इससे धन में बढ़ोतरी होती है। इससे आपके धन को किसी की बुरी नजर नहीं लगती। होली की राख से आप काफी कुछ कर सकते हैं, जिससे आपके घर में धन दौलत, सुख समृद्धि की प्राप्ति तथा नकारात्मक ऊर्जा नष्ट की जा सकती है। माना जाता है कि होली के दिन सफेद चीज कभी किसी से नहीं लेना चाहिए। इस दिन टोने टोटके प्रभावशाली माने गए हैं। इस दिन सबसे ज्यादा टोने टोटके किए जाते हैं। सफेद चीज में आपके ऊपर कोई काला जादू कर सकता है। होली के दिन आप सफेद चीज भूलकर भी किसी से मत लेना। दोस्तों, अजय देवगन की जो मूवी अभी आई है शैतान, उस मूवी में यह दिखाया गया है कि कभी किसी से किसी भी गैर इंसान से कोई भी चीज मांगकर नहीं खाना चाहिए या उसका दिया नहीं लेना चाहिए, नहीं तो वह आपको अपने वश में कर लेगा और आपको कंगाल बना देगा, आपका पूरा घर नष्ट कर देगा और आपको अपने इशारे पर नचाएगा। इसीलिए होली के दिन किसी से किसी अनजान व्यक्ति से कोई भी सफेद चीज मांगकर मत खाना, नहीं तो आपको वह वश में कर लेगा, क्योंकि इस दिन ब्रह्मांड में आसुरी शक्तियों का वास बड़ी तेज होता है। इसीलिए उसे नष्ट करने के लिए होलिका दहन मनाई जाती है, ताकि बुराई की हार पर अच्छाई की जीत हो। दोस्तों, वेद पुराण के अनुसार माना जाता है कि होली खुशियों की सौगात लेकर आती है। प्यार का प्रतीक मानी गई है होली। ऐसे में इस दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति होली पर मदिरा का सेवन करता है तथा मांस का सेवन करता है तो उसकी अगली योनि कुत्ते को प्राप्त हो जाती है। सांपों के गर्भ से दिए अंडे में उसका जन्म होता है। ऐसा मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी नरक की यातना भोगता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान कृष्ण को होली का पर्व अति प्रिय है, इसलिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे भगवान कृष्ण क्रोधित हो जाए। होली पर गाली नहीं देना चाहिए। कई लोग होली पर इतनी गंदी गंदी गालियां देते हैं कि कहते हुए शर्म आ जाती है। जो लोग होली पर शराब पीते हैं, गंदी गालियां देते हैं, ऐसे व्यक्तियों को नर्क में घोर पाप भुगतना पड़ता है। सड़गल कर उसकी मृत्यु होती है। स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। इस समय बिस्तर छोड़ देना चाहिए। होली के दिन ज्यादा सोना नहीं चाहिए। होली के दिन पवित्र पर्व पर सहवास नहीं करना चाहिए। इस दिन स्त्री से दूर रहें। कई लोग ऐसे हैं जो होली पर स्त्री के वस्त्र फाड़ देते हैं और गंदा काम करने लगते हैं। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि साक्षात वृंदावन में हर कण में, भारतवर्ष में राधा रानी साक्षात प्रमाण सहित होली खेलने आती हैं। राधा कृष्ण होली खेलते हैं। इस पवित्र त्योहार को, इस पवित्र लम्हे को अपवित्र ना करें। अगर आपको स्वर्ग में जाना है तो होली स्वर्ग की तरह ही खेलें। होली बहुत ही पवित्र और शुभकारी मंगलकारी पर्व मानी जाती है। दुश्मनी कम करती है होली, प्यार को बढ़ाती है होली। उसे अपवित्र ना करें। कई हजारों वर्षों के बाद हमें होली प्राप्त हुई है, जिसमें दुखों का नाश होता है, गरीबी का नाश होता है। होली को अपवित्र और गंदा मैला ना करें। इससे भगवान कृष्ण भी रोते हैं। जब कृष्ण रोते हैं तब धरती पर प्रलय आई है, इसीलिए उन्हें प्रसन्न रखें। इसी में ही मानव जाति की भलाई है। भगवान जब प्रसन्न होते हैं आपके द्वारा सुखमय होली खेलने पर, तब वर्षा होती है, खुशियां आती हैं। अन्न धन की देश को कमी नहीं होती। देश भूखा नहीं सोता, इसलिए सुखपूर्वक होली खेलें। प्राणों के अनुसार माना जाता है कि इस दिन होली अवश्य खेलना चाहिए। होली का रंग कई नकारात्मकता को अपने आप नष्ट कर देता है। इसीलिए जो व्यक्ति सच्चे दिल से होली खेलता है उसके ऊपर होली मैया का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। होली एक पवित्र त्योहार है। इसे अपवित्र करने वाला व्यक्ति सदियों तक कृष्ण भगवान के श्राप का भागी बना रहता है। इसीलिए होली का पर्व सच्चे दिल से तथा सच्ची श्रद्धा के साथ ही मनाना चाहिए। दोस्तों, सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण के लिए एक लाइक तो बनता है। होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी होली।